नमस्कार। मैं आपका अपना भैया यूवी सर। आप प्यार से मुझे यूवी भैया भी कह सकते हैं, हालांकि कल बात ये नहीं हो पाई थी। आप मुझे प्यार से यूवी भैया बुला सकते हैं। तो कल इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया है, ठीक है। हम आपको क्या पढ़ाएंगे भाई? केमिस्ट्री। आज की क्लास में बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हमारी कल बात हुई थी कि हम 10, 11, 12 की फाउंडेशन क्लास पहले शुरू करेंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों तक। उसके बाद फिर अपने हम संपूर्ण सिलेबस पर फिर बात हम करेंगे। तो आज हम संपूर्ण सिलेबस पर बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, क्या रिसोर्सेस रहें, क्या हम कैसे करें कि केमिस्ट्री हमारी अच्छी हो। कुछ अच्छी थी, कुछ और अच्छी हो। और जो लोग कुछ लोगों के मन में, हालांकि जब हम भी ये पढ़ते थे तो हमारे मन में ये रहता था कि क्या जो टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स काफ़ी हैं कि कुछ और अलग से करना पड़ता है। तो उसी के बारे में आज इस क्लास में आज का टॉपिक जो हमारा है इसी की चर्चा रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, मैं क्लास बांट देता हूँ पहले। क्लास हमने बात की थी आपकी 10th की, 11th एंड 12th की। बेसिकली मैं बात करूँ अगर 11th के लिए, जो अभी 10th से सीधा 11th में आए हैं, है ना। देखिए, आपने 10th में जो केमिस्ट्री पढ़ी है, मैं खासकर 11th वालों के लिए बता दूं, आपने अभी 10th में साइंस पढ़ा है, ना कि केमिस्ट्री, ठीक है। साइंस के अंदर आपने क्या पढ़ा है? बायो केमिस्ट्री, उसमें रही है आपका फिजिक्स, ठीक है। अब बात करें केमिस्ट्री की तो उसमें 4 चैप्टर गिनती के, ठीक है। तो अब आप आए हैं किसमें? 11th में। तो 11th में जो आपका ये पूरा चैप्टर हुआ करता था, मेरे को लगता 12 या 13 चैप्टर शायद होते होंगे इसमें, ठीक है। तो केवल अब केमिस्ट्री आपकी कितने नंबर की, कितना चैप्टर रहेगा आपका इसमें? 10। जो चैप्टर है फुल, वो 10 चैप्टर है, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए। तो आपने वहाँ जो केमिस्ट्री पढ़ा है, अच्छी बात है। जो लोग आपको भी पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारा जिम्मा है 11th वालों के लिए। तो भाई ये हो गया आपका क्या, 10 चैप्टर फुल्ली बात हो गई इस पर। अब बात आती है किस पर? रिसोर्सेज पर। भाई कैसे क्या शेड्यूल रहेगा, शेड्यूल की जानकारी आपको वीडियो डलाई जाएगी, ठीक है। क्या हमारा शेड्यूल रहेगा पढ़ाने का, उसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो अभी आज के लिए यही, ठीक है। रिसोर्सेज देखिए, पहले बात, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, जो भी आपको कोई भी पढ़ा रहा है, पहले उसकी नोट्स फॉलो की जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नोट्स फॉलो की, क्लास क्वेश्चन जो आप क्लास एलिमेंट्री यानी क्लास क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और इतना होने के बाद, इसको जाने के बाद आपको रिवीजन करना है। क्या? रिवीजन, ठीक है। तो यही आपका काम चलता रहेगा, समझे बात? पहले नोट्स, पहले रिव्यू आपको करने हैं, फिर उसका जो क्लास क्वेश्चन, भाई केमिस्ट्री है, इसमें आपको बता दे, अभी बताते हैं, इतना भी सुनिए, ठीक है। क्लास क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसे आपने 10th में भाई बोर्ड के लिए तैयारी आप कर रहे, जी जान से कर रहे थे। क्लास क्वेश्चन जो आपको टीचर बता, उस पर अंधा भरोसा। एक बात और, जो भी आपको पढ़ा रहा है उस पर आपको ब्लाइंडली भरोसा करना है, ब्लाइंडली फेथ उस पर करना है आपको, ठीक है। क्योंकि आप अभी 11th में नहीं हो, हम 11th को आपको पढ़ा रहे हैं, यानी हमने कहीं 11th पढ़ रखा है भाई, ठीक है। तो आप अभी इस सैलाब में नहीं उतरे हो, ठीक है। इस सैलाब में हमने देख चुका है कि क्या ये सैलाब कहाँ पर मुड़ रहा है, ठीक है। यह हो गया।
सर इसकी बात तो हो गई भाई, भैया इसकी बात तो हो गई, नोट्स केमिस्ट्री क्लास क्वेश्चन ये कर लिया, या इतना करने में ही ना तुम्हारी केमिस्ट्री इतनी जोरदार हो जाएगी कुछ कहने को नहीं। और अगर आपकी अंदर चुलबुली मची हुई है कि भाई कि आप बुक फॉलो करें, बिल्कुल देखिए पहला जो हम पढ़ा रहे हैं भाई बुक यहाँ ये नोट्स आपने फॉलो की, क्लास क्वेश्चन कर दिया, ये आपको करना है एनसीईआरटी। क्या मेरे भाई एनसीईआरटी? क्या सर क्या भैया एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जाएंगे? हमने तो 10th में एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ टॉपिक करना हमारे लिए बहुत कठिन था। बिल्कुल भाई, जो हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फॉलो कराया जाएगा। ठीक है, आपने एनसीईआरटी फॉलो कर ली और किसी की चुल्लू मची हुई है तो मार्केट में कई सारी रेफरेंस बुक हैं जिन पर लोग बताते हैं कि इनकी फॉलो कर लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा है बेनिफिट रहेगा। तो एक हमारे समय में एक बुक आती थी के.एन. शर्मा, ठीक है, आज भी मिलती है वो। तो इतना आपने कर लिया ना मेरे भाई, आप ये मेरे भाई तो फिर हमें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी, समझे बात को? इतना अगर कर लिया ना किसी ने तो हमारी नौकरी तुम खा गए, तुम भी टीचर बनने लायक बिल्कुल रेडी हो गए हो। ठीक है सर, 11th की बात हो गई भैया, 12th के लिए 12th पर भी आते हैं। देखिए 12th को अगले साल क्या देना है भाई? बोर्ड, सही बात है। जो 11th से अब 12th में गए हैं कुछ बच्चे इसमें होंगे जो जिनके पास फीस की कमी, कुछ भी कह लीजिए, घर पे प्रॉब्लम, उन्होंने 11th पर फोकस नहीं किया, 11th पर फोकस नहीं किया। उनका ना तो बेस का पता है, अगर उनसे बात कर लिया जाए सही से, अगर एलिमेंट्स भी सुन लिए जाएं तो ना सुना। कई सारे बच्चे हमने ऐसे देखे भी हैं, ठीक है, लेकिन हाँ वो बच्चे देखे भी हैं, उन बच्चों को जो उस क्लास का टॉपर है उसको फाड़ते हुए भी देखा है, उसको टक्कर देते हुए भी देखा है। क्यों भाई? देखिए आप लोग जानते ही हैं, तो 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक जिनको नहीं आता है वो मान लेते हैं हमसे कुछ नहीं होगा, जैसा है चलने दो। एक दूसरा बच्चा एक होता है, वो कहता है कुछ नहीं किया, अब जो समय है उस समय कर लेते हैं, आधा समय तो सड़ गया और सड़ा देते हैं समय। तो वो फिर करते हैं भाई, वो अपना थोड़ा बहुत कंसेप्ट अलग से पूछते हैं, सर मुझे ये बता दीजिए, भैया मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, बता दीजिए। वो अपना बढ़िया सा बोर्ड निकाल लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आते हैं बात ये कि बोर्ड के लिए क्या फॉलो करना है। देखिए बोर्ड के लिए फिर वही बात, आपको हमारी नोट्स पहले फॉलो करनी है भाई। कंटेंट इसकी बात तो हम करेंगे ही नहीं, कंटेंट तो इतना जोरदार होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए। नोट्स आपने फॉलो की, बेहतरीन तरीके से जो पढ़ाया जाए डेली का डेली। पहले आपको हमारा डेली लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है, नोट्स बनानी है, नोट्स आपने बना ली, फिर आपको ये दोनों काम करने, मतलब नोट्स सामने रखिए, हमारा लेक्चर चालू कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, फिर आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे SW, उसको डन कीजिए। इतना आपने कर लिया, फिर बात आती है भाई अब क्या करें? ये भी कर लिए, रिवीजन भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, अब बारी आती है प्रैक्टिस की। ठीक है,
उसके लिए हम आपको हो सकेगा तो यहीं, नहीं तो यूट्यूब पर हम पोस्ट कर दिया करेंगे डीपीपी वगैरह की डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन कुछ हम डलवा दिया करेंगे, ठीक है। फिर उसको देखिए, जैसे ही हमारा मान लो एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया, एक चैप्टर हमारा फुल्ली खत्म, तो अब आपको एनसीईआरटी उठानी है। क्या भाई? एनसीईआरटी उठानी है, उसके सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से लगाने हैं, ठीक है। और बता दें, बोर्ड का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एनसीईआरटी से बाहर आ जाए, ठीक है, या हम जो पढ़ा दें उससे बाहर आ जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही होंगे, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड में रिपीटेड होते हैं, यानी पुराने ईयर पर ज़्यादातर बेस्ड होते हैं, ठीक है। कुछ ही ऐसे सेट बनाए जाते हैं कि थोड़ा सा टफ टिपिकली बनाया जाए, वो भी सारे हम कवर कराएंगे यहाँ, ठीक है। उससे बाहर नहीं आएगा भाई, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, इतना आपने कर लिया सफिशियंट है मेरे भाई, बहुत है। तू जितना नंबर चाहता है तेरे को बहुत तगड़ा नंबर मिल जाएगा इतने में, ठीक है। अरे मेरे भाई और भी सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री थोड़ी ना है, हमने इतना करा दिया और ये बाप रे, फिर हम डेली का डेली लेक्चर लेते रहेंगे, डेली का डेली जो हम भाई अपना कराते रहेंगे, मैराथन क्लास लेंगे, जो भी रहेगा हमारे बस की सब करवाते रहेंगे, तो उसके कुछ तरीके करने लीजिएगा, ठीक है। आप इससे निशा खाते रहिए, बस हमने तो ये सब काम कर दिया भाई, फलाना दिमाग का सब दे दिया, आपकी क्या उत्तरदायित्व है? हमसे बच्चे को एक प्रण चाहिए, क्या सर भैया जो बात कहोगे मैं पूरा फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगा। आज होमवर्क दिया गया है, 10 बज जाएगा, होमवर्क पूरा करूंगा, ठीक है। होमवर्क मैं डेली का डेली करूंगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो यही सब कुछ बातें हैं, ठीक है। इस माइंड सेट से आपको पढ़ना है। फिर मैं एक बात दोहरा रहा हूं, टीचर पर पूरा भरोसा रखो, फुल फेथ ऑन योर टीचर, ठीक है। क्योंकि टीचर ने कई सारे बच्चे पढ़ाए हैं, ठीक है, तभी हम आज यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, और आप हमारा कंटेंट देखिएगा, फिर तब बताइएगा क्या बात रहेगी। सर भैया 11th की बात हो गई, 12th की बात हो गई, 10th की बात क्या, देखिए 10th के लिए हम आपको बता दें यार, 10th की बात थोड़ा हम इसमें कंसर्ट मैं ये हूँ, ठीक है, आप अपना समझ लीजिएगा, अब मैं रेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें ये कंसर्ट हूँ क्या 11th में आप आप 10th में साइंस पढ़ते हो मेरे भाई, क्या साइंस, तो साइंस आप जब पढ़ते हो तो साइंस में जो आपको 4, उसमें से एक भाग जो है केमिस्ट्री, ठीक है, ले दे के 4 चैप्टर हैं, उसको हम पढ़ाएंगे। और फिजिक्स के लिए तो कल बताया ही गया था, आपके भैया जो पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। और जो लोग देखिए, एक बात और भाई, लाइक शेयर एंड कमेंट, ये तो आना ही चाहिए भाई, ठीक है। जब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं यार, तो एक बेल आइकन दबाने में, घंटी दबाने में क्या ही जाता है आपका, ठीक है। बेल आइकन पूरा क्लिक कर लीजिएगा भाई, पूरा बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल भाई, ठीक है। सब्सक्राइब भी भाई आपका डाटा है, थोड़ा बहुत तो इतना तो हमारे ऊपर भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिजिक्स की बात आई आपको, आपके निखिल सर यानी हमारे बड़े भैया आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ भी पढ़ाएंगे वही, ठीक है। फिर बात आती है मेरे भाई इस पर भाई, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश देखिए, कल बताए ही थे
कौन? अनुराग सर आपके, यानी अनुराग भैया, वही आपको इंग्लिश भी पढ़ा देंगे। ठीक है, हमने ये भी बताया वो ट्रिकी मैथ्स भी आपको बताएंगे। ट्रिकी मैथ्स वो बढ़िया तरीके से बताएंगे। ठीक है, उनका जो शॉर्ट होगा कुछ, ठीक है, ट्रिकी मैथ्स लंबे वीडियो नहीं बना जा सकते हैं। ठीक है, कुछ 5-6 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के जो वीडियो होंगे उसी के डला दिए जाएंगे, भाई हाँ ये क्वेश्चन आता है, इसको ऐसे ऐसे देखना होता है, अब देख लीजिएगा। हमारे भी कुछ ट्रिकी आएंगे, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये सारी बातें होंगी। अब आगे क्या? ठीक है, तो अब आगे यही है भाई, जो बातें बताई गई उसको एक अच्छे दिमाग में अच्छे से जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं भर कर भाई खड़े हो जाओ, हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए चलिए भाई, तो कुछ बातें आज कर ली जाती भाई, शुरू कर दें ताकि कुछ बोझ ना लगे आपके ऊपर। ठीक है, आइए। थोड़ी तकलीफें भाई आपको कर हो सकता है झेलनी पड़े, क्योंकि भाई हमारे पास वो बोर्ड नहीं है, बहुत जल्द हम वो बोर्ड लेंगे। ठीक है, उसमें कोई गनीमत नहीं है। आइए, आज बातें थोड़ा 11th के बाद बच्चों के लिए होगी, इसकी 11th केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा? शेड्यूल हम डलवा देंगे भाई, बिल्कुल शेड्यूल हम डलवा देंगे। क्यों? क्योंकि भाई 11th और 12th साथ तो नहीं किया जा सकता ना यार, तो 12th की क्लास और 11th क्लास के लिए हम आपको शेड्यूल बता देंगे, और मैथ फिजिक्स इंग्लिश का क्या शेड्यूल रहेगा वो भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, जो मीटिंग होगी भाई उसमें कुछ बात किया जाएगा। ठीक है, क्या चिंता कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं जो अभी अभी आए हैं 10th to 11th में। देखिए, अभी तक आप केमिस्ट्री को रट रहे थे, जैसे भी कर रहे थे, जो भी हो। ठीक है, आपका 4 चैप्टर था, उसी में घूम फिरा कर ले रहे थे। अब यहाँ मेरे भाई 10 चैप्टर है। ठीक है, तुम्हारा पूरा साइंस 70 नंबर का बनता था, अब जानते हो अब केमिस्ट्री केवल 70 नंबर का बनेगा। क्या? केमिस्ट्री 70 नंबर का बनेगा। ठीक है, और उसी में तुम्हारा क्या था? बायो, ओह माय गॉड, केमिस्ट्री, उसी में फिजिक्स। तुम ये समझो, मैं तुम्हें एक फंडा बताता हूँ, तुमने सोचा होगा, तुम ये सोचते हो कि नहीं, मैं ये हर बार हर एक बच्चे से सुनवाता हूँ। तुम समझो कि कक्षा 10 में 70 नंबर का पेपर बनता है, किस नंबर को भी मिलते हैं भाई। ठीक है, उसमें 20 नंबर का OMR रहता है, 50 नंबर आपको लिखने रहते हैं। 50 नंबर लिखे, बात सही है। मैं जिसने 20 को 20 OMR सही कर लिया, पूरे नंबर मिलेंगे। आप लोग पेपर देकर ही आए हैं। ठीक, जरा मेरे को ये बताइए, इसमें कुल टोटल चैप्टर थे 11 से 12, इससे ज्यादा नहीं होंगे भाई। ठीक है, पूरे वो जो पर हमारा पर्यावरण चैप्टर है, जो 2 चैप्टर अंतिम के होते फिजिक्स के लास्ट में, उसको जोड़ लिया जाए तो 11, 12, 13 मान लो, 13 चैप्टर होंगे। मेरे को पूरी तरीके से याद नहीं है, 12, 13 थे। ठीक, हमारे टाइम पर ही थे, हमारे टाइम पर भी होंगे 13। मेरे को ये बताओ, अगर वो 13 चैप्टर से एक OMR बनाता है तो बना कितने पाएगा वो? 13 OMR, 7 OMR तो भी बच रहे हैं 20 में, तो यानी 7 OMR फिर इसी में से घुमाएगा कहीं ना कहीं भाई। और क्या, 13 चैप्टर है, 13 में से एक एक क्वेश्चन बन गए, कोई जो मेन टॉपिक है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे उसमें से बन गए। अब 7 क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेंगे? वो भी इन्हीं चैप्टर से बनेंगे। अभी तक आप उसमें झोल मोल कर रहे थे। ठीक है, और उसी में 50 नंबर का भी झोल मोल हो रहा था, लेकिन अब यहाँ बातें कुछ अलग है मेरे भाई। ठीक है, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, इसीलिए तो हम खड़े हैं भाई, कि बच्चे को अच्छे से कंसेप्ट आए, अच्छे से सब कुछ आए, काहे को चिंता। आइए, अब बात करते हैं अपनी केमिस्ट्री की। आपकी केमिस्ट्री यहाँ 3 भागों में बटी हुई है। ओ माय गॉड, फिर सर दर्द।
एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक, तीसरा है आपका ऑर्गेनिक। ये है, ठीक है। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री कवर करेंगे मेरे भाई, उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक पर आऊंगा, फिर ऑर्गेनिक खत्म करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ हमारी 2-3 वीडियोस में कुछ बेसिक क्लासेस होंगी, क्योंकि भाई इसको हम डायरेक्ट नहीं शुरू कर सकते हैं, कुछ बातें आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी, आपको वो याद रहना ही, मैं उसे रटना तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो माइंड में एक कहते नहीं कि पूरा अच्छी तरीके से तुम्हारी नसों खून में बसा होना चाहिए। वो अगर तुम्हें उठा कर भी पूछा जाए तो खून में तुम्हारे बसा होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गई आपकी भाई, और कौन, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। चलिए, इसमें आपके जो चैप्टर हैं वो आपको पहला चैप्टर कुछ, अगर किसी ने बुक ली होगी तो पहला चैप्टर है कुछ मूलभूत रासायनिक अवधारणाएं, वो हो गया, ठीक है। दूसरा है परमाणु की संरचना, तीसरा है आपका ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, फिर रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, और एक है मेरे को लगता है आयनिक इक्विलिब्रियम, कुछ ऐसे करके चैप्टर है। ये है आप किसमें भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, ठीक है। दूसरा आपका है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन, ठीक है। तीसरा इसमें है इस ब्लॉक के तत्व, मेरे को लगता है शायद आपका इस पी ब्लॉक के तत्व भी इसी में है क्या, सिलेबस में शायद दिखा रहा हो, पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पी ब्लॉक से आ जाते हैं, ठीक है। या आप इसको जोड़ेंगे तो कुछ चैप्टर आगे बढ़ जाए, उससे कोई बात नहीं, लेकिन जो कहते नहीं है कि कुछ लोग होते दिमाग सटके हुए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसका भी क्वेश्चन डाल देते हैं। क्यों भाई, पीरियड टेबल में वो कहेंगे पीरियड टेबल में हमने बताया था आपके ये वो ऐसे ऐसे, ठीक है। और ऑर्गेनिक तो फिर क्या ही बात करें, कार्बन से शुरू होता है, झाड़ कर रख देता है, ठीक है। जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए बता रहे हैं, जिसको पढ़ना है वो तो फिर बिल्कुल, ठीक है। तो इसका तो फिर क्या ही माशाअल्लाह है। सबसे पहली बात IUPAC चलेगी इसमें, ठीक है। फिर समवर्ता एक चैप्टर आता है, आइसोमेरिज्म, फिर GOC करके एक चैप्टर, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी उसमें आपकी अनुनाद वगैरह कुछ ऐसे बात की जाती है, रेजोनेंस वगैरह की बात, ठीक है। फिर उस एक टॉपिक आ जाता है, अब कुछ रिएक्शन वगैरह आ जाती हैं, मैकेनिज्म वगैरह, फिर उसके बाद क्लियर है शॉर्ट, ठीक है। चलते हैं, तो ये आपके चैप्टर हैं, कुछ ना समझ में आए तो फिर से बोल दे रहे हैं, कुछ मूलभूत रासायनिक अवधारणाएं, परमाणु संरचना, उस थोड़ी राइटिंग हमारी गड़बड़ है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझसे तो बोल ही रहे हैं। रेडॉक्स अपक्रिया, आयनिक इक्विलिब्रियम, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी और आवर्तिता, रासायनिक अबंधन, इस ब्लॉक के तत्व, सी ब्लॉक के तत्व, IUPAC, समावर्त, GOC।
तो ये आपके चैप्टर हैं कौन, 11th के, ठीक है। चलिए ये तो होता रहेगा। आइए हम बात करते हैं केमिस्ट्री। आखिर उपज कहाँ से हो रही है इसकी, कहाँ से भाई, उपज कहाँ से हो रही है। देखिए, अच्छा आप बताइए जरा, मैं इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूं क्या नाम आता है, रसायन विज्ञान। ये लास्ट में क्या आ रहा है भाई, विज्ञान, साइंस, बिल्कुल। यानी ये कहीं ना कहीं साइंस का पार्ट होगा भाई। दिमाग में कुछ बातें तो ये आ रही होंगी, कहीं ना कहीं ये क्या होगा भाई, साइंस का पार्ट होगा। ऊपर क्या लगा भाई, रसायन। जरा बताइए, रसायन से आपके दिमाग में कोई इंग्लिश का वर्ड आ रहा है, सर रसायन, केमिकल हो सकता है, केमिकल, हाँ सर केमिकल हो सकता है, क्योंकि उसमें बोलता है कि ऐसे वैसे रसायन नहीं लिखा रहता, केमिकल लेबोरेटरी, रासायनिक संस्थान नहीं लिखा रहता। ये हमारी, अरे यार जो पीछे लेबल लगा रहता है, आप कोई भी सामान खरीदो तो उसमें, दवाई वगैरह अगर खरीदें आप, मेडिसिन वगैरह, तो उसके पीछे लेबल लगा रहता है कि हमने इसमें ये केमिकल मिला, आइसोब्यूटाइल, आइसोबेंजीन, मेथाइल, या ऐसे ऐसे कुछ करके हम मिलाए हुए हैं। तो वो केमिकल क्या, यानी रसायन, कुछ चीजें हमने इसमें पदार्थ डाले ही डाले हैं, बस यही है रसायन। मतलब अगर हम बोलना चाहें, देखिए कुछ लोग इसकी परिभाषा रटाते हैं, मैं कहता हूँ परिभाषा रटने से कोई मतलब नहीं। परिभाषा आपको बहुत अच्छी से आती, जो आगे कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं आ रहे हैं तो क्या परिभाषा उसको लिख रखेंगे, कुछ नहीं। आप ऐसे समझिए कि ओलरी, ओलर में, सॉरी मतलब ओलर, ओरल, ठीक है। हम बात करें क्या भाई, रसायन विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान की, किसकी भाई, साइंस की वह शाखा है, कोई ब्रांच होगी भाई। देखिए ये ब्रांच ही है। आप जो आज ये जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जो ये बड़े बड़े केमिकल यूज करी, बड़े बड़े रासायनिक पदार्थ यूज कर रही है, ये ब्रांच ही बताती है कि आप, ठीक है, आप इस केमिकल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई शाखा ही है जो बताती है कि आप इतने बड़े बड़े बहुत खतरनाक खतरनाक केमिकल होते हैं मेरे भाई, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक पदार्थ जिनका कुछ रूपांतरण किया जा सकता है, ठीक है, इन्हीं का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं भाई। कुछ उसमें रासायनिक पदार्थ होंगे, कुछ उसमें रसायन होंगे, कुछ केमिकल होंगे, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे भाई, जाहिर सी बात है, वही रसायन। मैं आपसे पूछूं आपके घर में कितने कमरे, घर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओ, सर घर 4 फुट 5 फुट ऐसे वैसे लंबाई होती है, वैसे यही भाई। हम पूछे आपसे रसायन क्या होता है, अरे रसायन वह होता है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कुछ केमिकल वगैरह की जानकारी लेते हैं भाई, उसमें अभिक्रिया भी आ जाती है, रिएक्शन के बारे में जानकारी ली जाती है, वही रसायन विज्ञान है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब आगे चलते हैं, क्या रहेगा, हम क्या माइंडसेट आप 11th वाले लेकर बैठेंगे, ठीक है भाई। आज हो सके तो मैं बोलता है 11th की क्लास चले, ठीक है। कल हम बता दो रहे हैं, कल आपको सुबह मिल जाएगा भाई, क्या हम क्लास का शेड्यूल रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ बेसिक बातें होंगी, क्या भाई, बेसिक बातें लिखें, टास्क लिखें जी, टास्क, ठीक है। चलिए बेसिक टास्क में देखिए, हम शुरू क्या करेंगे भाई, फिजिकल केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए
आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 1 से लेकर, कहाँ से लेकर, 1 से लेकर केवल 30 तत्व ज्ञान याद करने हैं आपको। 30 तत्व याद करने हैं। क्या भाई? 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। मेरे को लगता है कुछ बच्चों को शायद याद होगा, कुछ मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को याद होगा, बिल्कुल याद होना भी चाहिए। ठीक है, तो 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि हम फिजिकल के भाई सब जगह यूज आएगा। मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब जगह में बात करूंगा। मैंने बात कर दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, अब मैं बोल रहा हूं उसमें H2SO4। अब हमें यही नहीं पता है कि H2 क्या है, एलिमेंट है भाई, तब तो याद करने हैं। उसके अलावा सभी तत्व के भार यानी सभी तत्व के द्रव्यमान, क्या मेरे भाई, द्रव्यमान। ठीक है, प्लस परमाणु क्रमांक सहित याद करने हैं। क्या भाई? परमाणु क्रमांक सहित याद करने हैं। ठीक है भाई, परमाणु क्रमांक सहित मतलब कौन किस नंबर पर आ रहा है। सपोज करो एक कक्षा है, परमाणु क्रमांक नीचे अगर ना दिख रहा हो भाई, यहां लिख दे रहा हूं एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्लस एटॉमिक वेट। ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक आपको क्या करने भाई, याद करने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, अभी मैं 30 तत्व लिखवाऊंगा भी, बिल्कुल छोड़ेगी नहीं चीज। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करूं जैसे हाइड्रोजन, ये है, आपने याद किया हाइड्रोजन हीलियम से बेरियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियॉन। हाइड्रोजन आपका आता है पहले नंबर पर, पहला। उसके बाद इसका भार 1 होता है। क्या मेरे भाई? 1। देखिए शुरू ही करेंगे तो बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं हीलियम लिख दूं, ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है, तो आज आपका काम क्या रहेगा भाई, अभी हम 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद करवाएंगे भाई। उसको आपको इतने अच्छे, जिन जिन लोगों को नहीं याद है इतने अच्छे तरीके से याद, ये मत समझें कि सर कि भैया इतना बेसिक आप बता रहे हो, हमसे तत्व याद करा रहे हो, अभी तो आप हमसे कहे कि यही केमिस्ट्री पढ़ा देंगे वो केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। भाई यही बेसिक है। मैं तेरे से भी बात करूं, क्या बात करूं, चल मैं तेरे से बात करता हूँ। क्या मैं अगर तुमसे बात कर लूं, क्या भाई बताओ, इसमें किसका आकार बड़ा होगा? अब मैं अगर पूछ लूं, ये काम खत्म, पता ही नहीं क्या है ये, मैं पूछ लूं, क्या दिए गए एलिमेंट सम इलेक्ट्रॉनिक है और नॉट? पता ही नहीं कहां से आ गया, दिमाग खोल। तो पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है,
बेसिक को हल्के में नहीं लेना है, किसी की भी बेसिक चालू हो, फिजिक्स की, इंग्लिश की, मैथ की, सब की बेसिक अच्छे से। घर का नींव जब तक, घर का कहते नहीं कि जो कंक्रीट डलाई जाती है, जो नीचे बढ़िया सा मकान जो होता है ना, बेस जो एक तैयार किया जाता है, बढ़िया सा कंक्रीट डलाया जाता है, बढ़िया इतनी बड़ी बड़ी क्या कहते हैं उसे, चौड़ाई से जो बनता है ना, वो डलाई जाती है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनती हैं जिनका बेस कमजोर रहता है, कोई भी जाएगा गया। ठीक है, चलते हैं। तो हम आपको 1 से लेकर 30 तक तो लिखा देते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद जो बातें होंगी आपको बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए। उसके द्रव्यमान भी हम बता देंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। अगर बताया जाए 1 से लेकर, हम कहाँ तक देख रहे हैं भाई? 30 तक। आइए शुरू करते हैं। 11वीं केमिस्ट्री भाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर मैंने लिखा तत्व। ठीक है, क्या लिखा भाई? तत्व। आइए देखते हैं। देखिए, क्रमांक मैं इसी के साथ लिख रहा हूं। ठीक है, यानी जो जिस क्रमांक में आ रहा है मैं उसी के साथ लिख रहा हूं। ठीक, आइए देखते हैं। हाइड्रोजन अभी हमने बताया आपको पहले नंबर पर था। अच्छा, किसी के मन में ये आ रहा है, ये बातें जो हमने खोल दी, क्या तत्व को अगर आपको लिखना है, हाइड्रोजन यहां कैसे लिखते हैं? इस हाथ से करते हैं, है ना? नहीं तो क्या ही भैया पढ़ा रहे हो। एटॉमिक वेट यहाँ क्यों लिखते हैं, नंबर यहाँ क्यों लिखते हैं? ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक विज्ञान की जो परिभाषा, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यानी ये केमिस्ट्री ही बताती है। जो वहाँ के लोग हैं जो हम पर राज करती हैं, राज क्या कह लें, जो बताती है कि आप ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे मास्टर जी तभी ठीक रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप फिर खत्म है, कुछ देर तक नहीं चल पाएंगे। तो क्या है मेरे भाई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो। अच्छा ये बताओ, किसी को ये पता है? कमेंट में आप लोग बताइएगा, हमारे पास कुल कितने तत्व हैं? मतलब अगर मैं पीरियोडिक टेबल में गिनने जाऊं तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए। कोई भी एलिमेंट्स हो, मान लो मैं कोई एक्स एलिमेंट्स मान रहा हूं। ठीक है, लेट एक एलिमेंट है कोई, तो कोई पर्सनली एलिमेंट्स नहीं ले रहा हूं, कोई यक्स है। क्या है भाई? यक्स है। तो जो आपका नियम कहती है, जो केमिस्ट्री कहती है, आपको एटॉमिक नंबर उसके नीचे लिखना है, उस तत्व के एलिमेंट्स के नीचे, और उस तत्व का एटॉमिक वेट आपको कहाँ लिखना है मेरे भाई? ऊपर लिखना है। ठीक है, जिस कारण से हम हाइड्रोजन को या कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो कार्बन आप पढ़कर आए हो 10th वाले, जानते होंगे 6 और यहाँ 12 करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहता था, कहीं भी आपको देखिए ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड,
ऐसे भी कोई एलिमेंट्स आपको लिखा दिख जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, ऊपर वाला हमेशा वेट होगा उस तत्व का, ठीक है, और ये उसका क्या होगा, नंबर होगा, किस नंबर पर वो आ रहा है। जैसे क्लास नहीं होती है, क्लास में सोहन नाम का कोई लड़का था, उसका फर्स्ट रैंक आ गई, यानी फर्स्ट नंबर। कोई मोहन नाम का लड़का था, उसका 2 नंबर आ गया, यानी सेकंड नंबर पोजीशन पर आ गया। तो भाई देखा जाए तो उस क्लास में अगर मैं पूछूं भाई क्लास में सेकंड नंबर कौन आता है जी, लगभग मोहन। तो उसी प्रकार अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल में जाऊंगा, पीरियोडिक टेबल के तत्व कौन पकड़ के बोलूंगा, मेरे को ये बताओ 6 नंबर कौन आता है, तो जो तत्व रहेंगे वो बोलेंगे सर 6 नंबर पर कार्बन आता है हमारा, ठीक है, ये सी वाला बिल्कुल, ठीक है। तो ये बात आपको मुझे लगता है कुछ हद तक समझ आई होगी। अब आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई ऊपर क्या रहता था, नीचे क्या रहता था। नीचे क्या रहता था भाई, एटॉमिक नंबर, फिर से बोल रहे हैं, ऊपर कौन, एटॉमिक वेट। बात क्लियर हुई। चलिए, तो 1 से 30 तक मैं तब तो लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, खटाखट भाई नोट करके, जहां तुम सोते हो या जहां तुम उठते हो सुबह, एक बार, क्या भाई, एक बार, मैं कहता हूँ एक बार क्या, जितनी बार घर से बाहर जाओ, अंदर आओ, झांक लो, ठीक है, जैसे मोबाइल को उठा के झांक लिया जाता है, इससे, ठीक है। आइए, तो क्या बात कर रहे थे भाई, क्रमांक भाई, हाइड्रोजन क्या भाई, 1 तत्व हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पर हमारा आता है क्या भाई, हीलियम। बिल्कुल, देखो मैं नाम नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, मुंह से बोल रहा हूँ, अगर कहो तो मैं नाम भी लिखा दूं, कहोगे क्या, मेरे को लगता है नाम लिखा दे कि रहने दें, नाम मेरे को जहाँ तक लगता है मैं लिखा देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग ऐसा करिए, हम मुंह से तो बोल ही रहे हैं, लेक्चर तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, लेक्चर रोक के सेकंड क्या हुआ थी, हीलियम, तीसरा क्या हुआ, लिथियम, नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना भाई मेहनत करना पड़ेगा आप, लिथियम, ठीक है। एक बात और, हमेशा जिसके भी 2, जैसे मान लो लिथियम आया, तो हमेशा आप जो पहला लेटर रहेगा उसको बड़ा लिखना है, दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल में कर रहा है, ठीक है। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, छठवें क्या बताए थे, कार्बन, सतवें भाई नाइट्रोजन। फिर आ जाइए, द्रव्यमान हम आपको कल बता देंगे इसके, ठीक है, अभी आप क्या याद कीजिए, तत्व याद कीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन, 8 पर आता है आपका जी ऑक्सीजन, ओ, फ्लोरीन पढ़कर आए होंगे, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड बेस कैल्शियम, ठीक है। फिर से बोलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड फाइनली N20 कैल्शियम। ठीक है, इधर ये हमारे क्रमांक है मेरे भाई, क्रम संख्या है। ठीक है, नहीं तो हाँ कोई बोले ये क्या है, क्रम संख्या है। ठीक है, ये हमारा 20 तक हो गया भाई। अब आते हैं भाई आगे। भाई 30 तक मेरे को लिखाने थे, तो आशा करता हूँ इधर आप लिख चुके होंगे। ठीक है, 20 से बाद हम इधर आ रहे हैं। ठीक है, 21 शुरू कर रहे हैं। आइए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जल्दी कर लेना। ठीक है, 21 पर आता है भाई आपका स्कैंडियम। ठीक है, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, देखिए जो Mg था वो मैग्नीशियम है, ये क्या है आपका मैग्नीज है। क्या भाई, मैग्नीज। इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई जो इस पर आ रहा है ये है मैग्नीज, और जो 12 पे को मैग्नीशियम। ठीक है, चलते सर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फिर भाई कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड फाइनली एंड लास्ट जिंक। ठीक है, तो ये 30 तक भाई मेरे एलिमेंट्स मैंने लिखा दिए हैं। आपको इतनी अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, कुछ कहने को नहीं। ठीक है, एक मैं नोट पॉइंट लिखा दे रहा हूं। ठीक है, अगर नोट पॉइंट वहां ना दिखे तो इधर मेरे को लगता है दिख रहा होगा। चलते हैं, मैंने लिखा क्या, जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक उस तत्व में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये बात ना समझ में आई हो तो ये बात आज से 2 दिन बाद इतनी विस्तार से बातें होंगी, खोपड़ी में घुस जाएगी ये बात। ठीक है, बस आज आपको इतनी बात समझना कि जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक उस तत्व में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है भाई, तो उस तत्व में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं 1-2 बता दे रहा हूँ। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या मेरे भाई, 6। तो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन पूछ दूँ तो कितने, परमाणु क्रमांक कितना मेरे भाई, 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ठीक है, नाइट्रोजन का अगर मैं बोलूँ 7, इलेक्ट्रॉन कितने, 7। यानी कोई भी तत्व हो एक्स वाई जेड, एक्स जितने भी पीरियोडिक टेबल होते हों, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हों। अब आप हमने क्या बोला, कमेंट में आपको भाई बताना है क्या पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वो कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, अगर कोई तत्व, मैं कह रहा हूं कोई तत्व 95 नंबर पर आ रहा हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 95। कोई तत्व 77 पर आ रहा हो, 77 पर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 77। कोई तत्व 45 पर आ रहा हो तो उसमें कितने एलिमेंट्स, 45। कोई तत्व 22 पर आ रहा हो उसमें कितने एलिमेंट्स, 22। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। कोई तत्व 31 पर आ रहा हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 31 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक कमेंट में और फेंक कर मारिएगा, क्या कोई तत्व अगर 99 पर आ रहा हो, मान लो कोई एक्स तत्व है वो 99 पर आ रहा है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन प्रेजेंट दैट एलिमेंट्स। ठीक है, तो आशा करते हैं आज
जो हमारा लेक्चर हुआ आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा, आनंद पूर्वक रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है।